Welcomes to you all in Rajput Classes official YouTube channel. I am Jyoti Mishra, going to teach you State Board Standard 8, lesson number 2, Health and Disease. So let's start. In this lesson, today we are going to learn about health, what is disease and types of disease. So first of all, it is very important that we have to know what is health. हेल्थ क्या है? एक परफेक्ट वर्किंग कैपेसिटी, एक परफेक्ट थिंकिंग कैपेसिटी और एक परफेक्ट वर्किंग स्टेमिना, ये सारी बातें हेल्थ में इंक्लूड होता है. तो हेल्थ के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे. हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग्स एंड नॉट मेयरली हैव एनी डिजीज. इट इज कॉल्ड हेल्थ. हेल्थ में एक परफेक्ट मेंटली थिंकिंग होनी चाहिए, उसके बाद एक परफेक्ट विदाउट डिजीज लेस बॉडी होनी चाहिए. एंड हेल्थ में हमारा जो फिजिकल मतलब बॉडी स्ट्रक्चर लाइक आवर हैंड, आईज, नोज, ईयर, व्हाटएवर, जो हमारी बॉडी है वो परफेक्ट होनी चाहिए. और हमारी बॉडी में ऐसी कोई डिजीज नहीं होनी चाहिए जिससे हम अनवेल फील करें. तो हेल्थ में एक परफेक्ट मेंटल थिंकिंग होनी चाहिए, एक परफेक्ट फिजिकल थिंकिंग होनी चाहिए, हमारी बॉडी में कोई डिजीज नहीं होनी चाहिए और हमारी एक परफेक्ट थिंकिंग पावर होनी चाहिए. तो ये सारे जो कॉम्बिनेशन है जो कि सही होना चाहिए, उसे हम परफेक्ट हो तो उसे हम हेल्थ बोलते हैं. अभी व्हाट इज डिजीज, अभी हम डिजीज के बारे में पढ़ेंगे. डिजीज क्या है? जैसे कि अभी मैंने कहा कि हेल्थ में एक परफेक्ट हेल्थ में डिजीज नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी डिजीज होता है. उसके पीछे का रीज़न क्या है और डिजीज कैसे इफेक्ट डालता है हमारे हेल्थ पर, ये सभी बातें हम करेंगे. लेकिन सबसे पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट हमें ये जानना इंपॉर्टेंट है कि डिजीज क्या है. कंडीशन ऑफ डिस्टर्बेंसेस इन साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एज डिजीज. अभी कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ वर्क करते रहते हैं लेकिन हमारा माइंड एब्सेंस रहता है. कभी कभी ऐसा होता है कि हम बॉडी फिजिकली तो अच्छे रहते हैं लेकिन मेंटली या फिर इंटरनली हम अनवेल फील करते हैं, या फिर हेड पेन हो रहा है, स्टमक पेन हो रहा है, खाने का मूड नहीं है, या फिर ये काम करने का मूड नहीं है, वहाँ जाने का मूड नहीं है, व्हाटएवर इट एक्सेट्रा. तो ऐसी सब जो चीज़ें होती है ये सब हमारी बॉडी को अनवेल बना देता है, मीन्स अनफिट, जहाँ पे हम खुद को परफेक्ट नहीं देख पाते हैं. सपोज अगर हमें लंच का टाइम हो गया और हमारा मूड नहीं है, देन रीज़न क्या हो सकता है इसके पीछे? इट इज़ नॉट अ सिंपल थिंग, इट इज़ ऑल्सो कम्स इन अ डिजीज ओनली. समथिंग इज गोइंग टू बी रॉन्ग इन साइड आवर बॉडी, दैट्स वाई वी आर फीलिंग लाइक दैट. कुछ तो भी ऐसा हो रहा है हमारे इंटरनली बॉडी में जिसकी वजह से हमें ऐसा फील हो रहा है. तो डिजीज में कौन कौन सी बातें आएगी, लेट्स लर्न. कंडीशन ऑफ डिस्टर्बेंस, कुछ तो भी ऐसी बातें होती है जो हमें डिस्टर्ब करते रहता है, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो मेंटली हो या फिर सोशली हो. जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि हेल्थ में कौन कौन सी बातें आती है. परफेक्ट फिजिकल थिंकिंग, परफेक्ट मेंटल थिंकिंग, परफेक्ट सोशल थिंकिंग, मतलब सोशल समाज में हम जो लोग हैं, जो हमारे फैमिली मेम्बर्स में लोग हैं, जो समाज में लोग हैं, जो हमारे नेबर्स हैं, जो हमारे फ्रेंड है, उनके साथ अपना कोऑर्डिनेशन कैसा है, उनके साथ हमारा बिहेवियर कैसा है और उनका बिहेवियर हमारे साथ क्या है, वो भी हमारे एक गुड हेल्थ में आता है. तो ये सारी बातें हेल्थ में आती है. अभी यहाँ पर डिजीज में भी इसके अपोजिट बातें आएगी. हम डिस्टर्ब फील करते हैं, नींद नहीं आ रही है, हंसने का मूड नहीं है, रोना आ रहा है, हेडेक हो रहा है, या फिर खाने का मूड नहीं है, कहीं कुछ वर्क करने का मूड नहीं है. ये सारी डिस्टर्बेंस वाली बातें डिजीज में होती है. तो एक डेफिनेशन में अगर डिजीज को दिया जाए तो कंडीशन ऑफ डिस्टर्बेंस इन साइकोलॉजिकल ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एज डिजीज. ईच डिजीज हैज इट्स ओन स्पेसिफिक सिम्टम्स. अभी यहाँ पर डिजीज का मतलब क्या हुआ? डिस्टर्बेंस. एक सिंगल वर्ड में अगर डिफाइन किया जाए डिजीज को तो ये एक डिस्टर्बेंस थिंग है. ऐसी चीज़ें जो हमें डिस्टर्ब करता है, चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो इंटरनली हो, किसी भी स्टेट में ये हमें डिजीज जो है डिस्टर्ब करता है. डिजीज का मतलब ही होता है डिस्टर्बेंस. अभी कोई ज़रूरी नहीं है कि बॉडी बोन्स फ्रैक्चर हो गए तो डिजीज़ हो गया,
फीवर आ गया तो हम बीमार हो गए, कोल्ड हो गया तो हम बीमार हो गए, या फिर ट्यूबरक्लोसिस हो गया तो हम बीमार हो गए, या फिर जैसा अभी के समय में चल रहा है कोविड-19 तो हम बीमार हो गए। इट इज़ नॉट मीन दैट हम बीमार इसी डिजीज़ की वजह से हुए हैं। डिजीज़ का मतलब है डिस्टर्बेंस, जिससे हम खुद को परफेक्ट नहीं पाते हैं। एक छोटी छोटी बातें हो, चाहे वो स्लिपिंग, क्राइंग, लाफिंग, नॉट वर्किंग, नॉट फीलिंग वेल, हेडेक, स्टमक पेन, एटसेट्रा, दिस ऑल थिंग्स कम्स इन द डिजीज। अभी सभी डिजीज के एक ही सिम्टम्स नहीं होते, जैसे कि कोल्ड और फ्लू में जो सिम्टम्स होता है वही सिम्टम्स ट्यूबरक्लोसिस के लिए नहीं होगा, वही सिम्टम्स हेडेक में नहीं होगा, वही सिम्टम्स अदर जितने भी डिजीज है उसमें नहीं होगा। तो सभी डिजीज के अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, अलग अलग उसके ट्रीटमेंट्स होते हैं, अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। तो अलग अलग सिम्टम्स अगर है टाइप्स ऑफ डिजीज में तो ऑब्वियसली उसके क्लासिफिकेशंस भी अलग अलग होंगे। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिजीज। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ डिजीज। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि डिजीज क्या होता है, डिस्टर्बेंस होता है हमारी बॉडी में, जो मेंटली, फिजिकली या फिर सोशली डिस्टर्बेंस जो हमें फील होता है उसी को हम डिजीज बोलते हैं। अभी सभी के सिम्टम्स अगर अलग होते हैं तो ऑब्वियसली इसके टाइप्स भी अलग होंगे। तो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ डिजीज। टाइप्स ऑफ डिजीज में हम कुछ पार्ट्स बताएंगे इसके, जिसको आप लोगों को फोकस करना है, हाईलाइट करना है और इसके स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छे से स्टडी करना है। सो लेट्स स्टार्ट। टाइप्स ऑफ डिजीज में फर्स्ट ऑफ ऑल डिजीज को क्लासीफाई करने के दो मेथड्स हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को मेथड्स बता रही हूँ। दो मेथड्स है, अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन एंड अकॉर्डिंग टू रीजन। डिजीज को डिवाइड करने के, क्लासीफाई करने के दो मेथड्स है। फर्स्ट वन अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन एंड सेकेंड वन अकॉर्डिंग टू द रीजंस। अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन मीन्स वो डिजीज कितने दिनों तक हमारी बॉडी को इफेक्ट करता है। ड्यूरेशन मीन्स टाइम, कितने दिनों तक वो हमारी बॉडी में रह सकता है। अब जैसे कि हम सभी जानते हैं, इट इज अ वेल नोन एंड कॉमन थिंग दैट कुछ डिजीज हमें डेथ तक हमारे साथ रहता है। जब तक हमारी डेथ नहीं होती तब तक साथ रहता है, मतलब कि उसका रिजल्ट लाइक कैंसर एंड ऑल ट्रीटमेंट रहता है उसका, लेकिन उसका रिजल्ट एट लास्ट डेथ रहता है, क्योंकि इस मतलब कि इसका जो ड्यूरेशन है वो काफ़ी लॉन्ग है। और कुछ डिजीज जो होते हैं वो एक नियर टू 1 मंथ, 2 मंथ, 1 ईयर एक स्पेसिफाइड ट्रीटमेंट के थ्रू ठीक होकर के हमारी लाइफ को लॉन्ग लाइफ कर देता है। तो उसी तरीके से जैसा मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया कि कुछ जो डिजीज है वो अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन डिवाइड किया जाता है, और कुछ रीजन वो क्यों होता है, किस रीजन से होता है, कैसे होता है, उस डिजीज को होने के पीछे का रीजन क्या है। तो ज़्यादातर अगर मैं आपको एक हाईलाइटिंग थिंग बताऊंगी कि जो अकॉर्डिंग टू रीजन जो डिजीज होता है वो बेसिकली ट्रीटेबल होता है, जिसका इलाज एज सुन एज पॉसिबल एज एप हो जाता है, हमारी लाइफ जो होता है लॉन्ग लाइफ हो जाता है। बट अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन जो डिजीज होता है वो लॉन्ग टाइम चलता है, और अगर ट्रीटमेंट हुआ, वी आर लकी दैट इट इज गोइंग टू बी वेरी वेल, देन वी विल बिकम वेल वेरी सून। बट इफ इट इज नॉट देन ड्यूरेशन वाइज हमारी लाइफ स्टॉप भी हो सकती है, इट शुड बी। सो टू मेथड्स है, अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन एंड अकॉर्डिंग टू द रीजन। नाउ अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन में जो डिजीज आते हैं वो दो टाइप्स के आते हैं। कौन कौन से? क्रॉनिक डिजीज और अक्यूट डिजीज। अभी मैं आपको सिर्फ इसका क्लासिफिकेशन बता रही हूँ और एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन बताऊंगी। देन क्रॉनिक डिजीज एंड अक्यूट डिजीज। अभी ये जो दो डिजीज है वो ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन डिवाइड किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है। और अभी हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू द रीजन में। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द रीजन, अकॉर्डिंग टू द रीजन इट इज सिंपली वेरी क्लियर है ये वर्ड, ये सेंटेंस की वो डिजीज हमारे बॉडी में क्यों आता है, किस रीजन से आता है, कौन से पैथोजन से आता है, उसके पीछे का कारण क्या है, वो हमारी बॉडी में कैसे इंजेक्ट हुआ, ये सारे रीजन्स होते हैं डिजीज के। तो अकॉर्डिंग टू द रीजन क्लासीफाई किया गया है अकॉर्डिंग टू द रीजन का हेरिडिटरी डिजीज एंड अक्वायर्ड डिजीज। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द रीजन डिजीज को क्लासीफाई किया गया है फर्स्ट ऑफ ऑल हेरिडिटरी डिजीज एंड अक्वायर्ड डिजीज। अभी हेरिडिटरी डिजीज मतलब जो जेनेटिक्स होता है, हेरिडिटरी डिजीज जो डाउन सिंड्रोम्स जो कि
जेनेटिकली होता है, जैसे कि हमारी मम डैड में है तो हमारी बॉडी में भी आ जाएगा, फिर किड्स होंगे हमारी उसके बॉडी में आ जाएगा, फिर उसके बॉडी में, फिर उसके बॉडी में। ये अनुवांशिक होता है, जेनेटिक्स होता है, जो कि हमारे पूर्वजों से, मतलब हमारे ग्रैंडमा से, ग्रैंडपा से, डैडी से, फिर हम, फिर हमारे किड्स, इस तरीके से ये फैलते जाता है। तो ये आता है अकॉर्डिंग टू द रीजन में। अभी यहाँ पर रीजन क्या है, हेरिडिटरी का जेनेटिक्स रीजन है कि ये हमारे पेरेंट्स और ग्रैंडमा और ग्रैंडपा के थ्रू चलते आ रहा, तो ये हमारी बॉडी में ऑलरेडी आ जाता है। और अकॉर्डिंग टू द रीजन में ही आता है सेकेंड वन, अक्वायर्ड। तो अक्वायर्ड डिजीज जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। अभी यहाँ पर अक्वायर्ड डिजीज को भी क्लासिफाई किया गया है। बी रिमेंबर, बी हाईलाइट दैट अकॉर्डिंग टू द रीजन जो है वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, क्लासिफाई किया गया है, हेरिडिटरी डिजीज एंड अक्वायर्ड डिजीज। अभी यहाँ पर हेरिडिटरी डिजीज अनुवांशिक होता है, इसके कोई डिविजन्स नहीं होते हैं, ये डायरेक्टली अपने पेरेंट्स से, अपने पूर्वजों से, अपने ग्रैंडमा, ग्रैंडपा, डैडी एंड गो ऑन से ये हेरिडिटरी जेनेटिक अनुवांशिक जो बीमारियां होते हैं, जो डिजीज होते हैं, हमारी बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है बाय बर्थ। ओके, देन अक्वायर्ड डिजीज को 2 डिविजन्स में बांटा गया है, 2 पार्ट्स में बांटा गया है। एक फर्स्ट वन इन्फेक्शियस डिजीज एंड सेकेंड वन नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसा हमें कहा जाता है कि वो पेशेंट है, उसके पास नहीं बैठना, उसके साथ खाना नहीं खाना, उसकी ब्रीदिंग के पास कांटेक्ट नहीं करना, वो जो चीज़ें यूज़ करता है उसे टच नहीं करना। इवन डॉक्टर भी ऐसा सजेस्ट करते हैं। तो उसके पीछे का रीज़न ये नहीं होता है कि वो किसी अलग जात के होंगे या कास्ट के अलग होंगे या फिर कोई अदर पर्सन होंगे या फिर उनमें कोई डिफॉल्ट्स होगा। उसके पीछे का रीज़न ये होता है इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज एक पर्सन, एक इफेक्टेड पर्सन से दूसरे पर्सन, वेल पर्सन में इंजेक्ट होता है, ट्रांसफर होता है। अगर हम उस पेशेंट के जिन्हें इन्फेक्शियस डिजीज, अभी इन्फेक्शियस डिजीज अभी जैसे कोरोना, कोविड-19 चल रहा है, ये भी एक इन्फेक्शियस डिजीज में ही आएगा क्योंकि ये भी टच करने से, इंटर कॉन्टेक्ट से होने से आता है। सपोज जैसे कि कोल्ड, कफ एंड कोल्ड, किसी को घर में सर्दी हो जाती है, जैसा कि आप लोगों ने कॉमन देखा भी होगा कि घर में अगर किसी को सर्दी जुकाम हो जाए या फिर कोल्ड हो जाए, फीवर हो जाए कोल्ड की वजह से, तो ऐसे में डॉक्टर एडवाइस करता है कि स्नीजिंग और सिंकिंग, छींकने और खांसते टाइम हमारे मुंह पे हैंकी रखना है। और जहाँ पे जैसे कि जो फूड्स यूज़ करते हैं, जो क्लॉथ्स यूज़ करते हैं, जो हैंकी यूज़ करते हैं स्नीजिंग और सिंकिंग के टाइम पे, उसको अवेयर रखना है, दूर रखना है, फार अवे फ्रॉम द कॉमन पीपल्स, वेल नोन पीपल्स। अच्छे लोगों से, मतलब घर में जो अदर्स मेंबर है उनसे डिस्टेंस में रहो। तो इसके पीछे का रीज़न है इन्फेक्शियस डिजीज, जो कि कम्युनिकेबल होता है, एक से दूसरे में ट्रांसफर होता है, दूसरे से तीसरे में और तीसरे से चौथे में स्प्रेड आउट होता है। दूसरा होता है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। अब इसमें आता है नॉन इन्फेक्शियस जो डिजीज होता है उसमें क्या होता है, वो इंटरनली ऑर्गन से होता है, इंटरनली होता है, जैसे कि हार्ट से रिलेटेड डिजीज, डायबिटीज़, ये सारी जो बीमारियाँ होती है ये नॉन इन्फेक्शियस होता है। अगर ये किसी को हो गया तो ये हम दूसरे की बॉडी में ट्रांसफर नहीं करता है। तो ये हो गया अकॉर्डिंग टू द रीजन में हेरिडिटरी मीन्स जेनेटिक्स, acquired 2 types, divisions have 2 types, infectious disease and non-infectious disease. Infectious means transferable to the others from the patient, infected persons, and non-infectious means it is not spreadable, means ये किसी को स्प्रेड नहीं करता है, जिसे हो गया वो इंटरनली होता है और ट्रीटेबल होता है। Okay, so infectious disease okay, so students, till now we have learned about the types of, about the health, what is disease and types of disease. Types of disease according to duration and according to reason. According to duration, chronic, acute. According to reason, hereditary, acquired are divided into divisions, infectious and non-infectious. Till these topics, I hope that you understood very well. So, because it is very important in highlighted topics, so you just have to take a screenshot of this classification of disease